पर आम बिहारी के लिए लोग बोलेंगे कि जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री जी एक बार आकर अगर देखते, इन परिवारों से मिलते, तो शायद उनको इनका दुख समझ आपने बद्दुआ दे ही दी और आपकी बद्दुआ से वो मर भी गए। पर सीधा बोल दिया कि भैया कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, तो इन परिवारों का क्या होगा। 2016 में एक कानून आया था शराबबंदी को लेकर के, अब 25। कब तक चलेगा यह? क्या यह कानून को लागू रह देना चाहिए या फिर कानून पे कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा देना चाहिए? इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं कहो भैया ले लो दारू, पियो दारू, सब कुछ करना है करते रहो, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ ऐसे खबर आते रहती है। और बात अब और भी गंभीर हो चुकी है कि होली का समय आ चुका है और होली में इस वजह से होली को लेकर करके काफ़ी शराब का आना जाना चल रहा है। लोग किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही ले रहे हैं और उसको कहीं न कहीं सरकार ना रोक लगा पा रही है, तो यह सरकार के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन गई है। अब तो डबल इंजन की सरकार है भाई, फिर भी क्यों शराब चालू है? शराब केवल सर्टिफिकेट में बंद है, लेकिन रियल में बिहार में चालू है और पूरी तरह से जा रहे हैं। ट्रक माल जा रहा है, ट्रक से जा रहा है और ट्रक में देखिए किस तरह से जा रहा है। एक ट्रक गया से आ रही है पास करते हुए और ट्रक में पूरा भूसा भरा हुआ, और जब भूसा हटाइएगा खोलिएगा तो पूरा टैंक मिलेगा अंदर। ऐसे ऐसे लोग ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ से ऐसे ले जा रहे हैं कि एक ट्रैक्टर जा रहा है जिसमें बालू है, बालू के अंदर बहुत सारे बोतलें छिपा के जा रहे हैं। इस तरह से उनकी तस्करी हो रही है और लेन देन हो रहा है। और यहाँ तक कि नहीं, उस दिन बिहार की बात नहीं करें, वो झारखंड से भी आ रहे हैं, राजस्थान से होके आ रहे हैं, यानी दूसरे स्टेट से जहाँ ऑलरेडी दारू पूरी तरह से मिल रहा है, पूरी तरह से शराब खुलेआम मिल रहा है, वहाँ से बिहार तक पहुँचाने की कड़ी पूरी कोशिश की जा रही है। और उसमें बिहार के जितने भी जाबाज पुलिस है अभी भी लगते हैं कि शायद वह जवाजी कहीं और चल गया है। चाहे वो लगता है कि होली की इस सराबोर में 2 पैसे कमाने में लगता है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन हो गया है, इसलिए यह तरह कह सकते हैं ना, जो दारूबंदी का जो अधिनियम है कहीं न केवल कागजी नोट बन के रह गया है। तो अब मैं किस तरह से कहूँ कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, या तो कहें कि अपूर्ण शराबबंदी है, यानी बंदी है लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब मौका मिले जैसे मिले निकाल करके निकल जाओ, ऐसी स्थितियां हो गई है। और मुझे लगता है कि आने वाला होली के दिन और भी इस पे कड़ी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह से इसको बहुत तेज़ी से लोग कहीं ना कहीं इसके व्यापार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बनाना शुरू कर दिए हैं, कहीं ना कहीं इसके लेन देन का काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप गाँव में विजिट कर लीजिए, छोटे छोटे कस्बे में विजिट कर लीजिए, हर जगह दारू निठल्ले कहते हैं ना, शराब निठल्ले बिक रही है और किसी न किसी तरह से लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत लोग इससे परेशान हैं, कई लोग इससे तकलीफ़ में हैं, या तो इसके रेट कह सकते हैं मुँह मांगे दाम पर भी लोग खरीदने को लिए तैयार है। बट किसी न किसी तरह से यह काम जारी है, तस्करी जारी है। तो इस पे कैसे रोक लगाया जाए? क्या सरकार इस पे बहुत कुछ काम कर रही है? क्या सरकार को काम करने से यह सक्सेसफुल हो जा रहा है? क्या हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सिपाही हैं, क्या बस उस दारूबंदी के नाम पर लोगों के डिक्की चेक कर करके या तो उसके जगह पर लाइसेंस चेक कर करके कुछ और पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। रियल जो कह सकते हैं ना, रियल में जो काम है, जिस चीज़ों पर काम करना चाहिए उस चीज़ों पर काम ना कर करके वह अपने बैंक बैलेंस बनाने के पीछे पड़ गए। और इस तरह से बिहार में पूरी तरह से जो शराबबंदी का जो अधिनियम है वो केवल कागजी दस्तावेज रह के गया है। और वही दस्तावेज केवल हम बोल करके अपने आप को कहते हैं बिहार में दारू बंद। उसी तरह से मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करता हूँ, आप गुजरात में भी चले जाइए, वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ हैं। नाम से वहाँ बंद है लेकिन काम से वहाँ भी चालू है। तो क्या ये सब बहुत सारे स्टेट जो अपने आप को इस तरह का जो बनाते हैं, अधिनियम पास करते हैं, तो उसका अगर दुरुपयोग होता है तो फिर उसे कैसे ठीक किया जाए? और इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार में गरीबी है, लाचारी है, भुखमरी है। और जिस तरह से दारू के नाम पर लोग सूखे की तरफ भाग रहे हैं, यानी सूखा दारू कहते हैं या सूखे अल्कोहल, सूखे नशे कह सकते हैं, उस तरफ भाग रहे हैं।
यह और भी एक बुरा परिणाम लेकर के आ रहा है, एक और भी एक ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एटलीस्ट दारू, पता है कि दारू पीने से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है और लोग इस्तेमाल करते हैं एक लिमिटेड तरीके से, लेकिन जो सूखे जो नशे हैं उससे और भी लोग परेशान हो रहे हैं। उनकी लत लगने से उनकी हालात ऐसी हो गई है, लोग पैसे चुरा चुरा करके खरीद रहे हैं या तो किसी के यहाँ डाका डाल रहे हैं, किसी तरह का ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे काफ़ी बिहार के लोगों पर असर पड़ रहा है। अब इसे कैसे दूर किया जाए, नहीं किया जाए, और उसको लेकर के अब तो खैर ताड़ी की भी बहुत सारी समस्याएं आएगी कि ताड़ी को लेकर के भी बात हो रहा है कि ताड़ी नेचुरल फ्रूट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और हमारे कह सकते हैं यशस्वी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने इनका भरपूर सपोर्ट किया और कहते हैं कि इसे तो चालू रहना चाहिए, यह पासवानों का एक रोज़ी रोटी का सवाल है। तो मैं यही कहूँगा, चाहे वो चिराग पासवान जी हैं चाहे वो तेजस्वी यादव हैं, रोजी रोटी का सवाल तो दारू भी था। कई लोगों की रोजी रोटी दारू से चलती थी, कई लोग अपने शॉप खोल करके चला रहे थे, कई लोग उस पर ठेके खोल के चला रहे थे, उनकी तो कई सारी लेन देन चलती थी और कई सारे बिहार के लोग उसमें काम करते थे, उनके घर की भी रोजी रोटी चलती थी। क्या उसके बंद होने से रोजी रोटी नहीं गई है क्या? तो क्या ये ताड़ी के नाम पे भी रोजी रोटी की बात किया जा रहा है? कौन कहता है कि फ्रेश फूड है? आप जिस दिन जैसे आप रात में सुबह निकाल लेते हो और तब तक वो अच्छा एक फेवरेट फ्रूट के रूप में रहता है, लेकिन ऐसा रेयर केस में देखने को मिलता है। 1% मैं बात कर रहा हूँ कि लोग वैसे पीते हैं ताड़ी, या आप तोड़ी बोलते हैं या नीरा बोलते हैं, 1% लोग ही पीते हैं। उसे लोग सड़ा के पीते हैं या 2 दिन बाद पीते हैं कि जब तक वो खट्टा नहीं हो जाए, जब तक उसमें अल्कोहल ना आ जाए, जब तक उसमें नशा ना आ जाए, यानी नशा जा ही नहीं रही है और बिहार में यही तो रोकना है। तो फिर किस बात का कानून है, किस बात की डबल इंजन सरकार है? तो इस पे पूर्ण विराम लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो यह समस्या अपने आप में एक गहरी समस्या हो जाएगी। इसके लेकर के आपके मन में कौन से विचारें कौंध रही है और क्या क्या होने वाला है? क्या लगता है इस होली में रोक पाएंगे? क्या इस बिहार के लोगों को होली में इस तरह से दारूबंदी से रोक पाएंगे या सरकार कुछ बड़ी एक्शन ले लेगी? क्या होने वाला है? आप अपने कमेंट से ज़रूर हम तक शेयर करें, अपनी जाहिर जो भी है अपने मन में जाहिर करें। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें।